देखो, अभी पद्मा अवार्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था पद्मा अवार्ड्स लेने से। पूरा मैटर क्या है डिटेल में देखेंगे, और पद्मा अवार्ड्स का क्या हिस्ट्री है वो भी डिटेल में देखेंगे, कैसे नाम पड़ा क्या पड़ा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था कि अभी 25 जनवरी को पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए थे कि किसको किसको देना है। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स में 3 तरह के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो हैं वो CPIM के नेता थे और वेस्ट बंगाल के सीएम थे पहले। ठीक है, पूर्व सीएम रह चुके हैं। उन्होंने बोला कि मुझे इस पद्मा अवार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आई नो नथिंग अबाउट दिस अवार्ड। अगर उन्होंने मुझे पद्म भूषण देने के लिए डिसाइड किया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उनका ये मानना है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, अवार्ड्स के लिए नहीं। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई थी, उन्होंने मना कर दिया था। अब पद्मा अवार्ड्स के बारे में देखो डिटेल में। भारत रत्न के बाद, भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का। ठीक है, जो लोगों को दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। ठीक है, उन्हें भारत रत्न दिया जाता है, हमको पता है ये बात। उसके बाद सेकेंड सिविलियन अवार्ड है पद्मा अवार्ड। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्मा अवार्ड हमारे देश का। ठीक है, पद्मा अवार्ड की 3 कैटेगरी होती है। पद्मा अवार्ड पहली बार आया था 1954 में। उस समय पे पद्म विभूषण होता था। ठीक है, सिर्फ पद्म विभूषण होता था, जिसको 3 भागों में बांटा जाता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। जब ये 1954 में पद्म विभूषण को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके बाद उसके 1 साल बाद यानी कि 1955 में इस पद्म विभूषण को 3 कैटेगरी में फिर से किया गया डिवाइड, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया। पद्म विभूषण सबसे पहला रखा गया, पद्म भूषण सेकेंड रखा गया और तीसरा रखा गया पद्मश्री, जो कि अभी भी चलता आ रहा है। अगर आपको पूछा जाए कि नाम चेंज कब किया गया तीनों वर्गों का, तो 1955 में किया गया। और पहले क्या नाम था? पहले था पद्म विभूषण, उसके नीचे 3 कैटेगरी थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन अभी उसी तीनों कैटेगरी को नाम चेंज करके किया गया है पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये दिया जाता है बहुत ही एक्सेप्शनल, अगर कोई काम करे, बहुत ही बढ़िया सर्विस दे, किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करे। आपको पता होगा इस साल कॉमन पीपल्स को बहुत ज़्यादा पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, है ना। इसमें कई सारी चीज़ों में दिया जाता है, जैसे कि आर्ट के फील्ड में दिया जाता है। अगर कोई अच्छा सोशल वर्क करे, जैसे हॉस्पिटल बनवाना, सोशल वर्क में यही सब आता है, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाना, कई तरीके की मदद करना लोगों की। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आपने एक्सेप्शनल वर्क किया है तो ये पद्मा अवार्ड्स दिया जाता है उन्हें। ठीक है, अब इस अवार्ड को देने का डिसीजन कौन लेता है? देखो, ये पद्मा अवार्ड्स जो होता है इसके लिए हर साल एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम होता है पद्मा अवार्ड्स कमेटी। और ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री बनाते हैं, हर साल बनाते हैं। ठीक है, ये पद्मा अवार्ड्स कमेटी जो होती है, इसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। जो हमारे इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो चेयरमैन होंगे इस पद्मा अवार्ड्स कमेटी के। उसमें मेंबर्स होंगे यूनियन होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। उसके बाद 4 से 6 एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि इस पद्मा अवार्ड कमेटी के मेंबर होंगे। जो नाम है एमिनेंट मेंबर्स के इस कमेटी के, उनको रिवील नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो पूरी कमेटी है ये रिकमेंडेशन देती है, नाम देती है कि कौन कौन पद्मा अवार्ड्स पाने के लिए योग्य है। उसके बाद ये रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया जाता है और फाइनल लिस्ट को हमारे प्रेसिडेंट साइन करते हैं। उसके बाद ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया जाता है। अब बात आती है कि क्या इन अवार्ड्स के अनाउंसमेंट के बाद कोई इसको मना कर सकता है, जैसा कि अभी बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने मना किया है। तो इसके बारे में कोई ऐसा रूल नहीं है, ऑफिशियल रूल नहीं है कि किस तरीके से मना करना है। बट ये है कि जब ये पूरी लिस्ट बना दी जाती है तो जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं वो हर एक अवॉर्डी को फ़ोन करते हैं, बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये सिविलियन ऑनर 25 जनवरी को ये बताते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को सबको बताया जाता है कि आपको ये जो अवार्ड है ये दिया जाने वाला है। अगर किसी को नहीं चाहिए ये अवार्ड, अगर कोई मना करना चाहता है तो वो उसी टाइम पे मना कर देता है और उनका नाम जो है उस लिस्ट से हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने से पहले। ठीक है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद मना नहीं किया जाता, वो पहले फ़ोन करके बता दिया जाता है कि आपको ये अवार्ड मिलने वाला है, क्या आप ये अवार्ड लेना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं लेना चाहते तो वो नाम हटा दिया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये लिस्ट भेजी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो एमिनेंट आर्टिस्ट है हमारे इंडिया के, अनिंदिया चैटर्जी, उसके बाद वोकलिस्ट है संध्या मुखोपाध्याय, इन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना किया था जब इनको फ़ोन गया था, कॉल गया था। ठीक है, इसी साल की बात है ये, और इनका नाम लिस्ट से, फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद उस लिस्ट को
प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया। जिन्होंने हाँ किया उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, मिस्टर भट्टाचार्य जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनको जब कॉल किया था तो इनकी वाइफ ने रिसीव किया था। ठीक है, इनकी रेस्पेक्टेड वाइफ ने रिसीव किया था क्योंकि ये तब बीमार थे। होम सेक्रेटरी ऑफिशियल ने ये बोला कि इनकी वाइफ को बता दिया गया था कि इनको पद्मा भूषण दिया जाएगा। ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद इन्होंने इस अवार्ड को लेने से, जब इनको पता चला कि कॉल आया है, इन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि मुझे इस अवार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है तो मैं अब इस अवार्ड को लेने से मना करता हूँ। देखो, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 1992 में फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM EMS नंबूदिरीपद, ठीक है, इन्होंने भी इस अवार्ड को लेने से मना किया था। पार्टी ने, इनकी जो पार्टी है CPIM, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की जो पार्टी है CPIM, जिनके नंबूदिरीपद भी मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने भी इस अवार्ड को डिक्लाइन किया था। और पिछले हफ्ते CPIM के स्टेटमेंट्स आए थे जिसमें ये बोला गया था कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है अवार्ड्स की, क्योंकि हम अवार्ड्स के लिए काम नहीं करते, हम लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए कई सारे CPIM के पॉलिटिशियंस रह चुके हैं जिन्होंने मना किया है। ठीक है, एक बार ऐसा भी हुआ था कि स्वामी रंगनाथनंद, जो कि रामकृष्ण मिशन के हैं, उन्होंने सन 2000 में ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था क्योंकि ये अवार्ड उनको इंडिविजुअली दिया जा रहा था, उनके रामकृष्ण मिशन को नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। हमारी जो जानी मानी हिस्टोरियन है रोमिला थापर जी, उन्होंने भी अवार्ड को 2 बार मना किया है, पद्मा अवार्ड को उन्होंने भी 2 बार मना किया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये आप सबको पता होगा, हम लोग DD न्यूज़ में कई बार देखते हैं, इस अवार्ड का जो लाइव वीडियो है वो आता है। इसमें प्रेसिडेंट हाउस जो है दिल्ली में, वहाँ पर एक सेरेमोनियल फंक्शन किया जाता है जहाँ पर रेसिपेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है एक सनद मतलब सर्टिफिकेट, जिसमें प्रेसिडेंट का साइन होता है और एक मेडेलियन उनको दिया जाता है। एक रेप्लिका भी दिया जाता है मेडेलियन का सारे रेसिपेंट्स को। लेकिन ये है कि आप ऑफिशियली कहीं पर भी अपने नाम के आगे या पीछे पद्मा श्री नहीं लगा सकते, पद्मा भूषण विभूषण नहीं लगा सकते, ऐसा आप ऑफिशियली इस टाइटल को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये जो अवार्ड दिया जाता है ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात होती है। और पद्मा अवार्ड्स जो होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स माने जाते हैं हमारे इंडिया में। और अभी अगर आप देखोगे तो अभी बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को, जो कि सही में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि नामी लोगों को ही दिए जाते थे, जो छोटे मोटे लोग हैं उनको पहचाना नहीं जाता था। बट हाँ, अब सोशल मीडिया के कारण बोलो या फिर हमारे पॉलिटिशियंस की जागरूकता के कारण बोलो, लेकिन बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोगों को ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जो हमारे इंडिया के लिए सही में मिसाल है और उनको कभी भी पहचाना नहीं गया। ठीक है, जैसे आप तुलसी गौड़ा जी को देख लो, है ना, ऐसे कई सारे लोग हैं, हरिकला हजब्बा को देख लो। इन लोगों ने सही में सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन इनका नाम कभी भी सामने नहीं आया था। अभी हमारी जो BJP की गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को रिकॉग्नाइज़ कर रही है और उनको इतने बड़े बड़े सम्मान दे रही है। इनको देखते हुए जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमको भी इस तरीके के बड़े अवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।